लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो एक समय मार्की क्लैश होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लैश होती थी पूरे प्रीमियर लीग सीजन की, कल अपना न्यू इटरेशन के साथ उतरेगी। दोनों टीम एक स्ट्रगलिंग फेज में है। लिवरपूल जो स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, भले ही गेम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन लास्ट 3 मैचों में वो हारते हुए आ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड जिनका पूरा सीजन टर्बुलेंट रहा है, कभी अप्स कभी डाउन्स, कुछ मैच जीतते हैं कुछ मैच हारते हैं, जैसे ही लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट है फिर अगला मैच हार जाते हैं। अपना लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, बट स्टिल इट्स अ कॉम्पिटिशन। ये ऐसा मैच है जो दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब कह रहे हैं शायद ये एमरम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, ज़्यादा टफ मैच है, ज़्यादा प्रेशर वाला मैच है। एमरम ज़्यादा प्रेशर में है, उनके लिए मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरा व्यू उस पर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप सोचें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का टारगेट क्या था इस साल, मेरे ख्याल से टॉप 6 में भी आएंगे तो बड़ी बात है। तो अगर कोई ऐसी टीम है जिनका टारगेट ही टॉप 6 में आना है, तो जो टीम सेकंड है या जो टाइटल के लिए जा रही है उसके अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हैं अवे फ्रॉम होम, तो वो तो ऑलमोस्ट फ्री हिट हो जाती है आपके लिए। आप भले ही हार भी जाए तो कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप एनफील्ड में जाके कुछ जीतेंगे। मेरे ख्याल से इसलिए ये लिवरपूल के लिए ज़्यादा प्रेशर का मैच है, क्योंकि लिवरपूल को हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था सीजन चालू होने से पहले कि जो उन्होंने प्लेयर्स खरीदे हैं उसके बाद दे विल बी टॉपिंग द टेबल थ्रू आउट द सीजन। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनिशियली अब उन्हें थोड़ा जेल करने में टाइम लग रहा है। जब इतने न्यू प्लेयर्स आपकी टीम में आते हैं तो एक केमिस्ट्री बिल्ड करने में टाइम लगता है, और वही लिवरपूल के साथ हो रहा है। 3 मैच हारते हुए आ रहे हैं। स्लॉट को ये दिखाना है कि पिछले सीजन जो वो जीते थे वो क्लॉप के खैरात से नहीं जीते थे। वो ऐसा नहीं था कि क्लॉप की टीम थी उसी की वजह से आप पूरा सीजन जीत गए। ये इस सीजन स्लॉट की टीम है, वो अपने मनपसंद के प्लेयर लाए हैं, हर पोजीशन पे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। तो अब ये स्लॉट का असली इम्तिहान है, इसलिए मुझे लगता है कि ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्लॉट के लिए, क्योंकि अब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो हमने देखा है कि लास्ट सीजन को हटा दें, उससे पहले जितने भी टाइटल विनिंग टीम्स रही हैं, मैनचेस्टर सिटी रही हो, उससे पहले लिवरपूल रही हो, सबको हाई 80s में या लो 90s में पॉइंट्स चाहिए। तो अगर आपको इतने पॉइंट्स चाहिए तो आप रेगुलरली पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। जो लिवरपूल अगर इस मैच में भी ड्रॉप करती है तो वो देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है ये मैच लिवरपूल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रेशर वाला होने वाला है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट विन दिस मैच। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप होते हैं अपने आर्च राइवल्स के अगेंस्ट, तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एडवांटेज रहेगा। बट हाँ, उनको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। अगर एमआरएम अभी भी स्टक है अपने 3-4-3 के सिस्टम में, तो इस मैच में उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस मैच में उन्हें डिफेंसिव सॉलिडिटी पे ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि लिवरपूल विल गो आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। अगर आप अपने पहले 20 से 25 मिनट यूनाइटेड होल्ड कर लेता है, किसी तरह लिवरपूल को गोल स्कोर करने से रोक लेता है पहले 25-30 मिनट, तो जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है लिवरपूल का, आप देखेंगे 30 मिनट के बाद उनके गेम में एक नर्वसनेस आएगी। अगर पहले 30 मिनट में गोल नहीं पड़ा तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड विल ग्रो इनटू द गेम। वो काउंटर ज़्यादा अच्छा करेगी, वो एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। बट हाँ, अगर पहले ही 30 मिनट में जो एनफील्ड अपनी एनर्जी लेके आता है, जो लिवरपूल अपने स्टार्टिंग मैचेस में स्टार्टिंग 25-30 मिनट में जो प्रेशर डालेंगे, अगर उसे वो विथस्टैंड नहीं कर पाई यूनाइटेड, तो आई थिंक इट कुड बी एन ईजी 2 और 3-0 विन फॉर लिवरपूल। इसलिए मुझे लगता है कि पहले 25-30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच के, और वो डिसाइड करेंगे कि ये मैच किस तरफ बहेगा। इसीलिए मुझे लगता है इस कड़ी में अगर हम आपके प्रेडिक्टेड लाइनअप्स देखें तो आप लिवरपूल की देखिए। जनरली हमने देखा है कि इस सीजन आर्ने स्लॉट 4-3-3 से पिवट करके 4-2-3-1 पे गए हैं, जस्ट टू अकोमोडेट फ्लोरियन वर्ड्स। और मेरे आप पुराने जितने भी वीडियोस देखे, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं शुरुआत से कॉल आउट कर रहा हूँ कि लिवरपूल की जितनी भी सक्सेस पिछले 5-10 साल में आई है वो 4-3-3 फॉर्मेशन खेलते हुए आई है। यॉर्गन क्लॉप खुद कहते थे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 10 अ टीम कैन हैव इज काउंटर प्रेसिंग। मतलब कोई प्लेयर नंबर 10 पे चाहे जितना अच्छा हो, वो इतना अच्छा कभी नहीं खेल सकता जितना अच्छा कोई टीम है जो अच्छी काउंटर प्रेसिंग कर रही है, वो एक नंबर 10 का जो फ्लेवर लेके आएगी। तो उसी कड़ी में मुझे लगता है कि आप फ्लोरियन वर्ड्स को ज़बरदस्ती नंबर 10 में अगर घुसाड़ रहे हैं, उसे डाल रहे हैं ये सोच के कि भाई वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, तो उससे अच्छा आप अपनी टीम की सॉलिडिटी पहले वापस लाइए, 4-3-3 खिलाइए। आपके जो 4-3-3 में जो 3 प्लेयर्स होने चाहिए मिडफील्ड में, वो काउंटर प्रेसिंग के मॉन्स्टर्स होने चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है मैकैलिस्टर, शॉबसलाई और ग्रनबर्च, इन तीनों को आप नहीं हटा सकते उस टीम से।
अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब यह है कि जैसे मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको फ्लोरिन वर्ड्स को टीम से हटाना पड़ेगा। भाई आपने महंगा खरीदा तो खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अकोमोडेट करने के लिए आप पूरा टीम डिसबैलेंस करें। आपने ट्राई किया, 2-3 मैचों में देखा, आपने सोचा उसे नंबर 10 पे खिलाएंगे, शायद वो कुछ डिफरेंट लेके आए, बट अगर नहीं ला रहा है तो इट्स टाइम दैट ही सिट्स आउट। क्योंकि टीम में और भी चेंजेस हुए हैं। आपके दोनों फुल बैक्स नए हैं, फ्रिम्पोंग हैं, कर्केज हैं, दोनों अपनी अपनी टीमों में पिछले साल तक बहुत अच्छे लग रहे थे। बट ये लिवरपूल टीम अगर आप देखें, इन्हें एक डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ राइट बैक चाहिए था। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जाना बहुत बुरी तरह खल रहा है, क्योंकि उसी की वजह से साला के में भी एक ड्रॉप ऑफ देख रहे हैं। लोग कह रहे थे कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ट्रेंट गए हैं, उनकी जगह फ्रिम्पोंग आएंगे, वो भी बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट थे, बहुत अच्छा राइट बैक है। बट बात वो नहीं होती है। अगर आपने फुटबॉल देखा है और सिर्फ देखा है, आप समझते नहीं है, तो आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे। दो बहुत बेहतरीन राइट बैक्स हो सकते हैं, बट एक टीम में एक स्टाइल का राइट बैक ज़्यादा अच्छा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 राइट बैक्स के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक राइट बैक थे डानी अल्वेज और एक राइट बैक थे ब्रानिस्लाव इवानोविच, जो चेल्सी के लिए खेलते थे। दोनों फैंटास्टिक राइट बैक्स हैं, बट डानी अल्वेज का प्रोफाइल ये है कि ही ऑलवेज बॉम्ब फॉरवर्ड, और इवानोविच का राइट बैक का एज अ प्रोफाइल है कि वो हमेशा सेट बैक करेंगे, अपने अटैकर को गोल नहीं मारने देंगे। तो दोनों एक्सेप्शनल राइट बैक्स हैं, बट अपनी टीम को क्या चाहिए उस हिसाब से आपको राइट बैक लेना है। तो ट्रेंट में जो खूबियाँ थी एज अ राइट बैक कि वो लॉन्ग बॉल्स बहुत जल्दी रिलीज करते थे, वो बॉल पे ज़्यादा डैली नहीं करते थे, वो खुद बहुत ज़्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड नहीं करते थे, उससे ज़्यादा वो ये सोचते थे कि साला को कैसे जल्दी से जल्दी रिलीज करें। वेराज फ्रिम्पोंग की प्रोफाइल ऐसी है कि ही लाइक्स टू बॉम्ब फॉरवर्ड, वो खुद बॉल को लेके दौड़ना चाहते हैं। ही इज़ अ बेटर ड्रिबलर परहैप्स, और वो ज़्यादा खुद आगे जाना चाहते हैं। दैट लीव्स अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिहाइंड। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भले ही आपने एक एक्सेप्शनल राइट बैक को दूसरे एक्सेप्शनल राइट बैक से रिप्लेस तो किया है, बट स्टिल द प्रोफाइल ऑफ द प्लेयर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक स्ट्राइकर रिप्लेस किया दूसरे स्ट्राइकर से, दोनों के नंबर अच्छे हैं तो दोनों बराबर अच्छा खेलेंगे। हमने बड़े बड़े नामों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। आंड्रे शेवचेंको चेल्सी आए, एसी मिलान में ही वाज अ फैंटास्टिक स्ट्राइकर, परहैप्स द बेस्ट इन वर्ल्ड। चेल्सी में आके बुरी तरह स्ट्रगल किया। इब्राहिमोविच, हु वाज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स वी हैव एवर सीन, बार्सिलोना में गए तो स्ट्रगल किया। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत महान प्लेयर हैं तो आप हर टीम में चल जाएंगे। टीम की जो कॉम्पोजिशन है, टीम की जो केमिस्ट्री है, आपको उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल ने अगर सोचा था कि उन्हें ट्रेंट को रिप्लेस करना है, तो एक शायद उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए था। अभी मेरे ख्याल से अब उन्होंने नहीं किया है, तो वी सी कि थोड़ा वो साला में ड्रॉप ऑफ आएगा, और इस सीज़न वो आ भी रहा है। उसका ये कारण भी है कि भाई टाइम भी आपके साथ कैचअप करता है, एज आपकी होती है। मैंने जैसे पिछले अपने वीडियोस में बताया कि बड़े बड़े स्ट्राइकर्स रहे हैं, ओबामेयांग रहे हैं, वैन पर्सी रहे हैं, विलियन एक चेल्सी के प्लेयर थे। जितने भी बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 32-33 के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया, उनके में ड्रॉप ऑफ आता ही है। हिस्ट्री हमें ये बताती है। तो ये साला में होना ही था। इसलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल ने काफ़ी वेट भी किया लास्ट ईयर कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें या ना करें। फिर फैंस का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कर दिया, बट आई थिंक ये ड्रॉप ऑफ आना लाजमी था। जो गलती लिवरपूल ने ज़रूर की वो आप लोग भी मानेंगे कि आपने हार्वी एलियट को बेच दिया। ही वॉज प्राइम्ड, इतने सालों से आप उन्हें प्राइम कर रहे थे कि भाई वो जब साला जाएंगे तो हार्वी एलियट उस पोजीशन पे खेलेगा, और जब साला की एज हुई जाने की तो आपने हार्वी एलियट को बेच दिया। तो मतलब जो प्लेयर आपको फ्यूचर आपका सर्व कर सकता था, आपने उसको बेच दिया उस प्लेयर को रखने के लिए जो शायद फ्यूचर में आपको 1-2 साल ही दे सकता है। तो ये मेरे ख्याल से लिवरपूल से जो थोड़ी गलती भी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि कल का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आपकी लाइनअप होनी चाहिए ट्रेडिशनल लाइनअप, जो पिछले 3-4 साल में आपको सबसे अच्छी सर्व की है। 4-3-3 खिलाइए, डिफेंस आपका सॉर्टेड। आपको मेरे ख्याल से फ्रिम्पोंग की जगह ब्रैडली को खिलाना पड़ेगा, कर्केस की जगह रॉबर्टसन को खिलाना पड़ेगा, और आपके जो ये गोलकीपर द बेस्ट इन द वर्ल्ड आपके पास ऑलरेडी है, एलिसन इज फैंटास्टिक। अगर वो इंजर्ड रहते हैं तो मामाडाशविली आएंगे। मामाडाशविली इज ऑल्सो फैंटास्टिक नंबर 2। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो क्यों किसी भी टीम के नंबर 2 बनने के लिए राजी हुए, क्योंकि जो पिछले उनके 1-2 साल रहे हैं, हिट बी द नंबर 1 इन मोस्ट ऑफ द अदर टीम्स। तो अगर एलिसन नहीं भी है, मामाडाशविली खेलते हैं, तो तक कोई बड़ा ड्रॉप ऑफ नहीं है। सेंटर बैक पेयरिंग आपका कोनाटे हैज बीन इन वोफुल फॉर्म। शायद यही मौका है कि आपको कोनाटे को हटा के शायद जो गोमेस को टाइम देना पड़ेगा। वर्जिल वैन डाइक
ऑब्वियसली हैज़ टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड दीज डेज, क्योंकि कोनाटे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड नहीं है, क्योंकि आपके पास नए प्लेयर आए हैं, तो वैन डाइक के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है। बट स्टिल अगर आप ये रॉबर्टसन, ब्रैडली, जो गोमेज और वैन डाइक का बैक फोर खिलाते हैं विद एलिसन और ममाडाशविली इन द गोलकीपर पोजीशन, तो मेरे ख्याल से इट्स अ सॉलिड बैक फाइव। ये फाउंडेशन के साथ जाएं। आगे मिडफील्ड थ्री में जैसे मैंने बताया शोबोस्लाई, मैकालिस्टर, ग्रांडबर्च, और आपके जो फ्रंट थ्री होने चाहिए, फॉर मी इट्स वेरी सिंपल, आपको साला को खिलाना ही पड़ेगा। स्ट्राइकर पोजीशन पे आपने भले ही इसाक लिया है, लेकिन आप फिर से वो गलती ना करिए। आई थिंक एकेटिके हैज़ बीन फैंटास्टिक, हैज़ बीन अमेजिंग, मतलब जब से वो आए हैं ही हैज़ बीन द स्टैंड आउट साइनिंग ऑफ दिस समर। तो आपको एकेटिके पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उन्हें एज अ स्ट्राइकर खिलाना ही पड़ेगा। और लेफ्ट विंग में मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शन है, आप गैक्पो को भी खिला सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको वर्ड्स को खिलाना ही है तो दैट्स द ओनली पोजीशन जहाँ पे वर्ड्स खेल सकते हैं। तो इट्स अ कॉल कि वो स्लॉट मेक कर सकते हैं, क्योंकि गैक्पो जब भी खेलते हैं ही इज़ अ हार्ड वर्किंग प्लेयर, बट ऐसा कोई एंड बॉल जो उनकी फाइनल बॉल होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे आप शायद वर्ड्स को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन भी नहीं है वहाँ पे। अगर वो डिफेंसिवली इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हैं वर्ड्स, तो इट डजंट डिसबैलेंस द टीम एज मच। तो मेरे ख्याल से यही एक पोजीशन है जहाँ पे आप वेयर्ड्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप एकदम ऑफ फील्ड जाना चाहते हैं तो शायद आप इसाक को आपने इतने पैसे में खरीदा है तो उन्हें आपको लेफ्ट विंग खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ स्ट्राइकर मेरे ख्याल से एकेटिके हैज़ टू बी अ लॉक इन। अगर लिवरपूल इस टीम से उतरती है देन दे हैव द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग अ विन ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर वो कुछ और क्यूट करना चाहती है, अगर वो 4-2-3-1 खिलाती है, अगर वो जबरदस्ती वेट्स को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खिलाती है, तो आई थिंक वील सी अ रिटर्न ऑफ देम नॉट बीइंग एज गुड एज दे वर लास्ट सीजन। क्योंकि फॉर्मेशन जो क्लॉप इंटेंसिटी लाते थे, जो अपने टीमों को उन्होंने खेलना सिखाया था, जितना अच्छा वो ट्रेंड है, आई थिंक 4-3-3 में द लिवरपूल प्लेयर्स आर एज कॉन्फिडेंट एज एनी टीम इन द वर्ल्ड। जब आप उनका फॉर्मेशन चेंज करते हैं, उन्हें डिफरेंट रोल देते हैं, तो शायद बिकॉज दे हैवंट प्लेड दैट सिस्टम टू मच वो उतना अच्छा नहीं रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूनाइटेड के बारे में बात करें, मेरे ख्याल से एमरएम बोल चुके हैं वो अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे, वो उसी 3-4-3 में ही खिलाएंगे। तो अगर एमरएम इतना स्ट्रक हैं कि 3-4-3 में खिलाएंगे, तो आई थिंक दिस माइट बी अ टफ गेम, क्योंकि आप अवे फ्रॉम होम जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, पहले 25-30 मिनट एनफील्ड विल बी बेइंग फॉर योर ब्लड। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप थोड़ा अपना डिफेंसिव सॉलिडिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके गंगो होने की कोशिश करते हैं, आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, तो भाई यूल बी इजीली पिक्ड ऑफ। थोड़ा आपको अपना ईगो सॉल्व करना पड़ेगा और आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अवे फ्रॉम होम है। आपको लाइनअप ऐसा करना पड़ेगा कि अगर आप 3-4-3 खिला भी रहे हैं तो एक्चुअली 3-4-3 की जगह 5-2-3 हो जाए, क्योंकि आपको डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए। उसके लिए आपको अगर लूक शॉ भी खिलाना पड़े, हैरी मैगवायर, लेनी योरो, डोगो खिलाना पड़े, डालो खिलाना पड़े, अगर आपको पांचों खिलाने पड़े तो आप पांचों खिलाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपके वन ऑफ द विंग बैक्स में आप अमाद डियालो को डालें, क्योंकि अगर आप डियालो को वन ऑफ द विंग बैक्स बनाते हैं तो आपकी डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी मेरे ख्याल से। इसलिए आपको 5 प्रॉपर डिफेंडर्स लेके इस मैच में उतरना पड़ेगा। उन्हीं में से अगर आप 2 को विंग बैक्स बनाते हैं तो ही आप इस मैच में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं कि भाई आप डियालो को भी टीम में ले रहे हैं, ब्रूनो को भी ले रहे हैं, कुनिया को भी ले रहे हैं, बोमो को भी ले रहे हैं, सेस्को को भी ले रहे हैं, तो भाई दिस इज नॉट अ मैच टू बी सो एडवेंचरस। यहाँ पे मेरे ख्याल से यूनाइटेड को जाना चाहिए इस माइंडसेट के साथ कि भाई हम सिट करेंगे, टाइट रहेंगे, लो ब्लॉक में खेलेंगे, अगर कभी काउंटर का ऑप्शन मिला तो ही ज़्यादा अटैक करेंगे। इट शुड ऑलमोस्ट बी लाइक द मोरेनियो टीम्स ऑफ द ओल्ड, कि भाई आप डिफेंसिव सॉलिडिटी पे ज़्यादा जाएं। ये ना सोचें कि हम कोई स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, हम ये दिखाने जा रहे हैं कि भाई हम एनफील्ड में भी जाके जीत सकते हैं। दिस इज नॉट अ मैच फॉर दैट। तो अगर यूनाइटेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 25-30 मिनट अगर आप कंटेन कर लेते हैं, एक डिफेंसिव सॉलिडिटी के साथ जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि आपके पास बॉल नहीं रहेगी, ये सोच के जाते हैं कि आपको लो ब्लॉक रखना है, तो ही आपके पास इस गेम में चांस है। और ये ऑलमोस्ट आप एज अ फ्री हिट लीजिए। आप बिल्कुल भी प्रेशर यूनाइटेड को लेने की जरूरत नहीं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई इस मैच में वैसे भी हमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। और इसी माइंड सेट के साथ जाएंगे, प्रेशर थोड़ा कम लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से दे माइट इवन बी एबल टू अचीव अ ड्रॉ। मेरे ख्याल से ड्रॉ से ऊपर मैं यूनाइटेड को जीतते हुए तो नहीं देखता हूँ। आई थिंक मेजॉरिटी चांस है कि लिवरपूल जीत जाएगी, बट ड्रॉ हो सकता है अगर पहले 25-30 मिनट में लिवरपूल गोल नहीं मारती है तो।
बाकी एमआरएम के लिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप 3-4-3 अगर इतने फिक्सेटेड हैं भी तो कम से कम उस 3-4-3 को ये ड्रिल करके भेजिए कि आप इस मैच में जो आपके विंग बैक्स हैं वो थोड़ा पीछे टकिंग करें, वो फ्लाइंग विंग बैक्स ना बने। और आपको बिकॉज आपको काउंटर पे खेलना है तो आपके जो फ्रंट थ्री होना चाहिए वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये मैच है कि एम्बोमो और कोनिया में से एक प्लेयर को बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि अमाड डियालो इन दोनों से फास्टर हैं। तो मेरे ख्याल से शायद अगर आप कुनिया को खिलाते हैं लेफ्ट पे, तो राइट पे आपको डियालो चाहिए एम्बेमो से ज़्यादा। और अगर आपको एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो शायद शेस्को को भी बाहर होना पड़ेगा। तब तो आपको फ्रंट थ्री होना चाहिए कुनिया, एम्बेमो और डियालो, क्योंकि ये मैच आप बिकॉज लिवरपूल के डिफेंडर्स की हाइट वगैरह भी बहुत अच्छी है, तो आप शायद एयर में उन्हें बीट ना कर पाएं। और अगर आप एयर में बीट नहीं कर रहे हैं तो शेस्को के पास ऐसी कोई ग्रेट स्पीड नहीं है। हाँ, लोग बोलेंगे कि शेस्को ने पिछले 2-3 मैचों में बहुत अच्छा खेला है, गोल भी मारा है, बट आई थिंक गेम टू गेम ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। अगर आपकी टीम इस मैच में पूरा काउंटर के लिए जा रही है तो आपके फ्रंट थ्री ऐसे होने चाहिए जो सबसे फास्ट प्लेयर्स हों आपकी टीम में। तो अगर वो एम्बेमो, कुनिया और डियालो हैं, भले ही एम्बेमो को एज अ स्ट्राइकर खेलना पड़े, बट आई थिंक इट्स अ रिस्क जो शायद यूनाइटेड को लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल टीम थोड़ा थोड़ा बेटर लग रही है। गोलकीपर उन्होंने बदला है, लमांस आए हैं, पहला मैच तो ठीक खेला, अब देखना होगा क्या उस पर वो बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि एनफील्ड का क्राउड वुड बी नथिंग लाइक व्हाट ही हैज सीन बिफोर। जिस तरह से वो उनके पीछे जाएंगे, इट विल बी अ टेस्ट ऑफ हिज मेटल। देखना पड़ेगा उन्हें कि वो कैसे उसे सर्वाइव करते हैं। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक गेम। शायद अपना लस्टर उस मैच ने उतना लूज कर दिया है क्योंकि यूनाइटेड हैज़ हैड अ ड्रॉप ऑफ, बट स्टिल आई थिंक ये मैच काफ़ी नीडल से भरा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है। और इसलिए मुझे लगता है कि आई प्रेडिक्ट अ नैरो लिवरपूल विन, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर पहले 25-30 मिनट में गोल नहीं मिलता है, तो आई माइट फैंसी यूनाइटेड टू निक अ ड्रॉ एट एनफील्ड टू। आप लोग बताइए, आप लोग क्या लगता है क्या होने वाला है इस मैच में? प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।